मेजर 10 ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आंसर के साथ। इससे पहले आपका जो है सब्जेक्टिव करवा दिया गया है, तो आप जाइए जरूर से जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है, बोला कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं, या जो कथन है वो किस ज्योग्राफर का था, यानी किस भूगोलवेता का था। तो ये था हमारा जिम्मरमैन का। किसका था? जिम्मरमैन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक भूगोल के जनक किसे माना जाता है। तो आर्थिक भूगोल का जनक जो है वो कार्ल रीटर को माना जाता है। किसको? कार्ल रीटर को। क्वेश्चन तीसरा हो गया कि बॉक्साइड किस धातु का उप अयस्क है। तो बॉक्साइड हमारा एल्युमिनियम का उप अयस्क है दोस्तों, प्रमुख अयस्क है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि विश्व को 13 प्रमुख कृषि प्रदेशों में किसने वर्गीकृत किया था, किसने विभाजित किया था। तो ये करने वाले का नाम है डेरवेंट विल ठीक है, वेल्ट वाइट लेसी, ठीक है, वाइट लेसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे कि कृषि अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया था। तो वॉन थ्यूनन ने। ये सब हमने जो है लॉन्ग टाइप वाला में पढ़ रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों। तो ये सिद्धांत जो है वो बेवर ने दिया था। किसने? बेवर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया कि जो हमारा भारत में काली मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है। तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जो है एंथ्रेसाइड है। कौन सा है? एंथ्रेसाइड। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों, तो विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है। तो ये हमारा हो गया उत्तर अंटार्कटिक समुद्री मार्ग। ये सबसे व्यस्तम है, बहुत ज्यादा बिजी रूट है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों कि संसाधनों का विवेकपूर्ण और योजनाबद्ध उपयोग क्या कहलाता है। तो ये हमारा कहलाता है संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क का क्या नाम है। तो सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला जो लौह अयस्क है उसका नाम है मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि जीवाश्म ईंधन में जो तरल सोना है वो किसे कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को जो है वो तरल सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि आसियान जो है ये एक गुट है, व्यापारिक गुट। ये गुट का जो है मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो जरकाता इंडोनेशिया में। कहाँ है? जरकाता इंडोनेशिया। देखिए ईईसी का पूर्ण रूप क्या है। तो ईईसी का पूर्ण रूप है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इंग्लिश हिंदी दोनों में हमने लिखनी है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कि डब्ल्यूटीओ जो कि हमारा विश्व व्यापार संगठन, इसका पूरा नाम क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया कि ईयू का पूरा नाम क्या है। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन हो गया दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है। सबसे ज्यादा जंगल कौन से राज्य में है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश में हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का पहला इस्पात संयंत्र स्थापित कहाँ हुआ था, यानी पहला संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो ये हमारा जमशेदपुर टाटा में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे, जो हमारा आसियान है उसका पूर्ण नाम क्या है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, आपको ध्यान रखना, ये पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और इस तरीका का क्वेश्चन आपको जरूर पूछ लेगा 1 मार्क्स के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है कि खरीफ फसल के 2 उदाहरण दीजिए। तो 2 उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, 1 पूछे 2 पूछे, जो भी पूछे आप लिख लीजिएगा। तो देखिए आंसर है हमारा धान और कपास जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण है। दूसरा 22वां नंबर क्वेश्चन है कि रबी फसल के 2 उदाहरण दीजिए। तो रबी फसल का उदाहरण हो गया गेहूं और जौ हो गया दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण दीजिए। तो प्राकृतिक संसाधन, ये सब क्वेश्चन वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन जो कि प्रकृति से प्राप्त हो, जैसे कि जल, वायु, वन, ये सब, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि ऊर्जा संसाधन के 2 उदाहरण दीजिए। ऊर्जा संसाधन में हमारा हो गया कोयला, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 25 है कि नवीकरणीय संसाधनों के 2 उदाहरण बताइए। तो नवीकरणीय संसाधनों का जो 2 उदाहरण है वो है, पहला सौर ऊर्जा हो गया, दूसरा हो गया पवन ऊर्जा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, नवीकरणीय कौन सा संसाधन होता है। तो वैसा संसाधन जिसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, खत्म नहीं होता है।
ठीक है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। अनवीकरणीय संसाधन के दो उदाहरण दीजिए। तो ये हमारा कोयला और पेट्रोलियम, ये जो है लिमिटेड रहता है, ये खत्म हो जाता है, ये हमारा अनवीकरणीय संसाधन में आता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है 22-26 वालों के समय में कि कोयला के कितने प्रकार होते हैं। तो कोयला का टोटल 4 प्रकार होता है। ठीक है, पहला हो गया पीट, दूसरा हो गया लिग्नाइट, तीसरा हो गया दोस्तों बिटुमिनस और चौथा हो गया एंथ्रेसाइड। सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाला एंथ्रेसाइड ही होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। जो हमारा EU है यानी यूरोपीय संघ है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हमारा इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है, यानी जो कि बेल्जियम में पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे दोस्तों। तो विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो ये भी चीन ही है। ठीक है, धान में भी चीन है और गेहूं में भी चीन है। आगे क्वेश्चन नंबर 30वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30वां है दोस्तों कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यानी विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या हो गया। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। और ये कहाँ स्थित है। तो ये रूस में स्थित है। कौन सा देश में, रूस में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। आपके मेजर 10 ज्योग्राफी के लिए सिर्फ हमने 30 प्रश्न लिए हैं और ये 30 प्रश्न आपके लिए काफ़ी है मित्रों। ये कर लीजिए, साथ ही साथ आप सब्जेक्टिव कर लीजिए। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, यही वीडियो था। हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।